जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड, एक्सलेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे एक ही मात्रा का एक्सप्लेनेशन। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है? आपको दिखाई दे रहा है इसमें परिवेश की बुक। यस, राइट। हिंदी की परिवेश की बुक में आप सबको पेज नंबर 51 ओपन करना है। तो आप लोग भी ओपन करो और मैं भी ओके, मेरा तो पेज नंबर 51 ओपन हो गया है। आई होप कि आप सबका भी पेज नंबर 51 ओपन हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये चैप्टर नंबर 9 ए की मात्रा। हमने इसमें क्या सीखा था कि ए की मात्रा की निशानी कैसी होती है? टू स्लांटिंग लाइन, राइट। अब ये ए की मात्रा लगाएगी कहाँ? वर्ण के ऊपर। इतना हमें याद रह गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये पिक्चर वाले नाम। सबसे पहले ये पिक्चर किसकी है? बैग। बैग को हिंदी में हम क्या कहेंगे? थैला। अब यहाँ हमें क्या याद रखना है? मैंने आपको हर एक चैप्टर में बताया था कि रेड कलर का कुछ आपको दिख रहा है, वो एक मात्रा है। तो हर एक चैप्टर में अलग अलग मात्रा होगी। तो यहाँ कौन सी मात्रा है? टू स्लांटिंग लाइन, मतलब ए की मात्रा। तो इसका उच्चारण क्या होगा? कोई भी व्यंजन के पीछे हम ए लगाएंगे। जैसे थ को लगी ए की मात्रा थै, थैला। थैला मतलब बैग, बस्ता, झोला। उसके बाद है ये म को लगी ऐ की मात्रा मैना, मतलब एक पक्षी है। उसके बाद ये नीचे वाला प को लगी ऐ की मात्रा पैसा, मतलब रुपीस, मनी, रोकड़ रकम। उसके बाद है ये एक एनिमल है, क्या कौन सा है? ऑक्स, करेक्ट। तो ब को लगी टू स्लांटिंग लाइन, मतलब ब को लगी ऐ की मात्रा बैल, मतलब सांड, ऑक्स। उसके बाद है ये डॉटेड वाले बॉक्स में जो शब्द है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले प को लगी एक मात्रा पैर, मतलब चरण, पग, टांग। इंग्लिश में कहेंगे तो फुट, लेग। उसके बाद है ब को लगी ऐ की मात्रा बैर, मतलब बैर, मतलब नफरत करना। किसी से आप गुस्सा हो, नाराज हो, उसका मतलब है बैर। उसके बाद है तैर। तैर मतलब स्विम, तैरना। पानी में आप तैरते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तैर। उसके बाद है सैर। तो स को लगी ऐ की मात्रा सैर, मतलब घूमना फिरना। कहीं पे आप जाते हो घूमने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? सैर, कि आप सैर करके आओ, एक छोटी सी ट्रिप। उसके बाद है ये म को लगी ऐ की मात्रा मैदा, मतलब एक फाइन फ्लोर होता है। उसके बाद है प को लगी ऐ की मात्रा पैदा, मतलब जन्म, बॉर्न। आपका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब आप बॉर्न कहाँ हुए, पैदा कहाँ हुए हो, राइट। उसके बाद है न को लगी ऐ की मात्रा नैना, एक लड़की का नाम है। उसके बाद है म को लगी ऐ की मात्रा मैना, वो तो आ गया ऊपर। नेक्स्ट 3 वर्ण वाले शब्द देखेंगे। तो सबसे पहले है तैराक। तो को लगी ऐ की मात्रा तैराक, मतलब स्विमर, जो तैरने वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे? तैराक। उसके बाद आएगा मैदान, मतलब समतल प्रदेश, फील्ड, विस्तार।
उसके बाद है ह को लगी ऐ की मात्रा हैरान, मतलब परेशान, नाराज होना। नेक्स्ट उसके बाद है स को लगी ऐ की मात्रा शैतान, मतलब बदमाश, दुर्जन, दानव, असुर, डेविल, राइट। नेक्स्ट ये शब्द देख लेंगे, फेल। फेल मतलब एक प्रकार का हल्का रेशमी वस्त्र। उसके बाद है यहाँ एक मात्रा है, दिख रहा है आपको, वन स्लांटिंग लाइन, बट फ के ऊपर अगर हम दो स्लांटिंग लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, उसका मीनिंग और उच्चारण दोनों चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या आएगा, फ को लगी ऐ की मात्रा फैल, मतलब स्प्रेड, बिखेरना, प्रचारित होना, बिछाना। उसके बाद है नीचे बेल, मतलब घंटी, वाइन अंगूर की लता। अब उसी ब के ऊपर दो स्लांटिंग लाइन हम लगाएंगे तो क्या होगा, बेल। बेल मतलब ऑक्स, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये। देन उसके बाद है थल। थल मतलब लैंड, सूखा स्थल। उसके बाद है थ के ऊपर डबल स्लांटिंग लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, थैला, मतलब बैग, बस्ता, झोला। उसके बाद है शेर। ये एक स्लांटिंग लाइन है बट उसमें हम दो स्लांटिंग लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, शेर, मतलब कहीं घूमने जाना, ट्रिप पर जाना। उसके बाद है विष, मतलब प्रिजन, पॉइजन, जहर, कोई हानिकारक वस्तु होता है जो खाने से हम मर जाते हैं, विष। अब विषैला मतलब विषैला, हानि पहुंचाने वाला। उसके बाद है कस, मतलब जकड़ना, अच्छे से टाइटली पकड़ना। अब उसमें हम स के ऊपर अगर टू स्लांटिंग लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, कसेला, मतलब निष्ठुर, कठोर। ओके, अब इसके बाद हम पेज नंबर 52 ओपन करेंगे। यहाँ आपको छोटा सा गद्यांश दिया है तो वो हम एक बार रीड करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। तो सबसे पहले ये क्या है, नैनीताल की सैर। सैर मतलब ट्रिप पे जाना, तो नैनीताल की ट्रिप। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा भी ले गए। वैभव ने नैनीताल के चित्र लिए। चित्र देखकर सभी हैरान हुए। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। वे नैया में भी बैठे। नैना ने कहा, भैया कितना मजा आ रहा है। अचानक वैभव का पैर फिसल गया। वह झील में गिर पड़ा। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। वह तैर कर गया और वैभव के साथ वापस आ गया। ओके, हमने वन टाइम रीड कर लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, दो लड़के और दो लड़कियाँ। तो इसमें ये दो लड़की का नाम क्या था, नैना और शैलजा, और कैलाश और वैभव।
चारों लोग नैनीताल घूमने के लिए गए। नैनीताल बहुत सुंदर शहर है। वो लोग साथ में कैमरा भी लेकर गए। वैभव ने नैनीताल के बहुत सारे पिक्चर्स लिए। पिक्चर्स देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। एक दिन वे चारों लोग झील के किनारे सैर करने गए, मतलब वहाँ घूमने गए। वो लोग चारों लोग बोट में, मतलब नाव में भी बैठे। नैना ने कहा कि भैया कितना मज़ा आ रहा है। उतने में अचानक से वैभव का पैर फिसल गया और वो पानी में जाकर गिरा। उतने में कैलाश एक बढ़िया तैराक था, मतलब बहुत अच्छा स्विमर था। वह तैर कर गया और वैभव को वापस लेकर आया। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू।